हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज के इस लेक्चर में हम लोग हरियाणा का जो सबसे एलिटिस्ट एग्जाम है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम का नोटिफिकेशन, इसकी कब तक आने की संभावना है, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि एग्जाम आ जाए और हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और उसके अलावा टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, फुल स्ट्रेटजी, सैलरी एंड लाइफ क्या होती है और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या है, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस लेक्चर। डिटेल में देखिएगा और आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लेना कि सर मुझे ये डाउट है, या आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिगार्डिंग कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है, आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई स्वयं दूंगा। तो चलिए एक एक बात को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि यही आपका पहला प्रश्न है। तो यहां पर अप्रैल और मई मतलब इस महीने में जो हमारा अप्रैल मई आने वाला है ना, अप्रैल मंथ और मई मंथ, इसमें आपके नोटिफिकेशन पूरी तरह से संभावना है कि आ जाएगा। और प्रीलिम्स सो फार सितंबर तक होने की संभावना है। अब देखिए, ये जो संभावनाएं हैं वो बेसिकली कुछ सूत्र हैं जो आयोग में, कुछ कमीशन में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा ही बताए गए। तो ये ऐसी संभावना है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% ऐसा ही होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाना है। प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे लेवल तक तैयारी करनी होती है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग कोई 2 दिन का खेल नहीं है, कम से कम आपको 6 से 8 महीने रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैकेंसीज की जो आने की संभावना है वो 80 to 120, 80 से 120 तक वैकेंसीज आ सकती है। हो सकता है +10 भी आ जाए, 130 तक भी आ जाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न रहता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इट इज ग्रेजुएशन। इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम और आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं, यू कैन फिल दिस एग्जामिनेशन। और यहां पर आपका जो एज ग्रुप है ग्रेजुएशन कंप्लीटेड और 18 से 42 साल तक का यदि आपका एज ग्रुप है, यू कैन फिल दिस एग्जाम। हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपको एक और बात बता दूं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें जो सैलरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके इक्विवेलेंट सैलरी होती है। तो यहां पर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, यहां पर +3 कर लीजिए, मतलब 45 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य के हो, हरियाणा के हो। SC ST +5 कर लीजिए, मतलब 47 एज हो गया। और जो DSP होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो पुलिस अधिकारी यदि बनना चाहते हैं तो आपका एज ग्रुप 18 से लेकर 27 होना चाहिए। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं तो फिर ये जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है यू विल नॉट गेट। यदि आप SC ST OBC वुमेन है, आपके लिए जनरल का यही क्राइटेरिया रहेगा। तो ये एज ग्रुप अपने आप में बड़ी एज ग्रुप होती है। और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो IAS की तैयारी करते थे, उनका सपना था IAS बन जाते, किसी कारण से नहीं बन पाए। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज आपको एक अच्छे ओहदे का अधिकारी बनाने का ये एग्जाम है। अब रही बात सैलरी की, तो यहां पर अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे ऑफिसर इन HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो एक तरह से आप मान लीजिए कि जो SDM ही होता है, वो इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 प्लस टू 78,000 तक मिलता है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों पोस्ट जो है ये 5400 ग्रेड की है, मतलब 5400 पे ग्रेड का ही है एग्जाम। 5400 पे ग्रेड का ये एग्जाम है ना, मतलब आपको इस स्केल का पे ग्रेड होता है। और पे ग्रेड के आधार पर ही हमारी जो बेसिक पे है और उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस और फैसिलिटीज मिलती है वो इसी बेस पेमेंट के आधार पर मिलती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर होते हैं, इनका जो पोस्ट है वो 4600, मतलब 4600 पे ग्रेड का है। वहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ये 5400 पे ग्रेड स्केल का है। बाकी सभी जो हैं फिर से 4600 पे ग्रेड स्केल के, मतलब आप ये मान सकते हैं ऑन एन एवरेज आपको शुरुआत में ही 70 से 80 हजार रुपए इन हैंड मिलेंगे। और साथ ही साथ में जो बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, डियरनेस अलाउंस, यहां पर हाउस रेंट अलाउंस, आपको
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इवन जो सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड पोस्ट होती है ना, उनके लिए भी हाउसिंग की फैसिलिटीज होती है, और यहां पर उनको 8 से 24% तक हाउसिंग रेंट, डियरनेस अलाउंस, और अभी जैसे ही पे ग्रेड लागू हो जाएगा, जो 7th पे कमीशन है, तो उसके बाद में सैलरी हरियाणा में भी बढ़ेंगी। जब हरियाणा के अंदर ये सब लागू हो जाएगा तो ये सैलरी और 20-30,000 आप लोग प्लस मान के चलिए। तो यहां पर मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेंशन, और पेंशन जो है पेंशन का नहीं अब, और हेल्थ इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट, ये सभी फैसिलिटीज होती हैं। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स, राइट, प्रीलिम्स में आपको 100 में से जो जीएस पेपर है, 100 में से आपके कट ऑफ आउट ऑफ 100 आपके यदि 55 से लेकर के 60 तक मार्क्स यदि आ जाए, मतलब नेगेटिव मार्किंग को हटा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यदि आप इसको हटा दें तो लगभग आप लोग 55 to 60 मार्क्स तक का जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। सीसेट को आपको मिनिमम 33% से क्वालिफाई करना ही होगा, मिनिमम 33% से क्वालिफाई करना ही होगा। प्रीलिम्स के बाद में बारी आती है मेंस की। तो देखिए मेंस में आपको आउट ऑफ 600 मार्क्स, 600 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। यदि आप लोग बाय हुक और बाय क्रुक लगभग 340 प्लस या 350 प्लस या फिर 360 प्लस इतने मार्क्स ले आए तो आसानी से आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। और मेंस के बाद इंटरव्यू में आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू में 75 मार्क्स में से यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, लगभग नॉर्मली 25 से लेकर 55 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ आता है। तो ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूं तो यदि आपका फाइनल रैंक जो होता है आउट ऑफ 675 मार्क्स, यदि आपने मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के 400 के लगभग मार्क्स गेन कर लिए, देन यू विल गेट लगभग टॉप रैंक आ जाएगी आपकी 400, 339 पर टॉप रैंक आ जाती है। और यदि आपके 360 प्लस मार्क्स ओवरऑल आ गए प्री इंटरव्यू प्लस मेंस मिला के, आप आसानी से एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। और यदि आप SC, ST, OBC है हरियाणा में, तब तो ये जो है आपको टॉप रैंक में पहुंचा देगा। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बारी आ रही है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस को कैसे टैकल करें, सिलेबस क्या होगा। तो देखिए सीसेट में 10th लेवल तक आपको मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10th लेवल तक आता है। आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाएंगे तभी सीसेट क्वालिफाई होगा। उसके बाद आती है जीएस की बारी। जीएस का पेपर वाकई में टफ होता है। कम से कम 5 से 6 महीने रिग्रस 6 to 8 आवर्स की तैयारी, कॉन्सेप्ट भी आपके फैकल्टीज ने पढ़ाए, आपको एक एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मजबूती से क्लियर, तभी आप जीएस को क्वालिफाई कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे लेवल का पेपर आता है। तो 100 में से यदि आप 60 के करीब कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स है, 55 तक भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ है। और यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और हरियाणा जी के करंट अफेयर, ये वो सेगमेंट है जो आप एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक से पढ़कर अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नाउ मेंस की बारी आई तो 200 मार्क्स है। देखिए प्रीलिम्स और मेंस के जीएस को एक साथ कंबाइन करके पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के जो जीएस का लेवल है ना, वो काफी हद तक सिमिलर है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। फिर हिंदी में आप लोग जब तैयारी करें तो हिंदी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और जो ग्रामर कंपोजिशन वाला पार्ट है, लेटर राइटिंग भी हिंदी में आएगा। और इंग्लिश को हिंदी में रूपांतरण करने वाले स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें, अगेन इट इज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का इंग्लिश है, सिमिलर टाइप ऑफ सेगमेंट है, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, ग्रामर कंपोजिशन
अनसीन पैसेजेस, ये सब आएंगे। और ऑप्शनल लगभग 29 प्लस ऑप्शनल है। ऑप्शनल का एक इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, आप हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सबसे पहले देखें, है ना। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेंस, क्योंकि आपको अपनी तैयारी में जब जीएस के पेपर को साथ में कंबाइन करके पढ़ना है तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल देख पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के देखिए। भले ही 6 से 8 या 10 दिन लग जाए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में इनको टारगेट करेंगे। एनसीईआरटीज, आपको एनसीईआरटीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए। आप लोग एनसीईआरटीज को कवर करके कम से कम एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और उसके अलावा एनसीईआरटीज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप जरूर दें, ताकि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने पढ़ा है, उसको फर्म और मजबूत कर सकें। और उसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक में आपको 2-4 बुक्स ही याद रखनी है। लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक आती है वो आपके लिए प्री और मेंस में इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक कंपलसरी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो जीसी लियोंग बुक को जरूर प्रेफर करें। यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो ये एक एक्स्ट्रा बुक आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं, राइट। बाकी आप लोग मोस्टली एनसीईआरटी से चीजों को कवर करें और इसके मॉक टेस्ट यदि आपको रेगुलर मिलते रहे तो मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इसके आंसर राइटिंग के सेगमेंट, हर टॉपिक वाइज आपको आंसर राइटिंग की तैयारी की आवश्यकता होती है। तो ये आप इस तरह से चीजों को कंपाइल करें कि 3 महीने के 3 से 3.5 महीने में एनसीईआरटी कवर हो जाए, रेगुलर रिवीजन हो। स्टैंडर्ड बुक लगभग 1 से 2 महीने में एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं उन्हें आप कवर करें और फिर अपनी केवल प्रैक्टिस में लग जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड भी मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपना जो ऑप्शनल है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, बिकॉज ऑप्शनल इज अ डिसिसिव फैक्टर टू क्रैक दिस एग्जाम। ऑप्शनल आपको 200 मार्क्स का पेपर है, तो जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जिस पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जब फाइनल कर लें कि ये ऑप्शनल मुझे लेना है, 2-3 ऑप्शनल में यदि आपको कभी कंफ्यूजन भी हो तो सभी ऑप्शनल के सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो ऑफिशियल एचपीएससी की वेबसाइट है वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस को जरूर देख लेना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि क्या आप सूटेबल हैं फॉर दैट ऑप्शनल। और फिर ऑप्शनल को भी आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड टाइम देना है। मतलब इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स तो डेली पढ़ना ही है और इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट आप अपने लेवल पर तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, फैकल्टीज की क्लासेस, यदि आप 3 से 4 घंटे आप क्लासेस देख पाए और 6 to 8 आवर्स यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, दैट इज सफिशिएंट। बट उसके अलावा यहां पर स्मार्ट स्टडी की भी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, टू बी पॉइंट, जैसा फैकल्टी बता रहे हैं, जैसा मॉक टेस्ट है उनको रेगुलर देते रहेंगे, डेफिनेटली यू कैन गिव योर गुड अटेम्प्ट। इस तरह से जो हम लोग बैच है आपको दिखाते हैं कि ये बैच वो है जिसकी मदद से आप लोग अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते। और सबसे खास बात यह है कि ये जो हमारा डेडिकेटेड बैच है इस पर सेल चल रही है। कब तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक सेल है। आप इस बैच को 9,999 में प्राप्त कर लेंगे और यहां पर आपको आरजी लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है। डेडिकेटेड बैच है जिसमें आपको नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, दैट मींस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रिपरेशन, आपको सब कुछ यहां एक जगह मिल जाएगा। अफोर्डेबल प्राइस में बैच है। आरजी लाइव कूपन कोड अप्लाई कर लेना। यह बैच आपको केवल 9,999 में मिल जाएगा। आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। आप मुझसे परमानेंट कनेक्ट हो सकते हैं रुद्रा एजुकेशन हब, रुद्रा एजुकेशन हब, और ये वो टेलीग्राम चैनल है जिसकी मदद से आप मुझसे कम्युनिकेट कर लेंगे। आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिल जाएगी। जब भी कभी आपको बैच लेना है ये कूपन कोड लगा देना। और ये बैच जो है 22 मार्च से बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ है। बैच में अभी बेस्ट प्राइसेस ऑफर मिल रहा है आपको
आप लोग आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि एग्जाम कभी भी आया तो आप शायद उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट मजबूत करते चलिए और अपनी सेल्फ स्टडी को भी जारी रखिए, ये मेरा सजेशन है आपको। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। इस सेशन को उन दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी हाई स्किल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है। और ये सभी लोग आप लोग फिल कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएट हैं। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यू कैन गो टू स्टडी IQ वेबसाइट, यहां से आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा। और यहां पर स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे, ऊपर ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, यहां पर केवल हरियाणा HARY हरियाणा डालेंगे, पोस्ट करेंगे तो हरियाणा को एंटर करते ही हरियाणा सिविल सर्विसेज का ये बैच है। बैच के बारे में डिटेल PDF, ऑथर नोट्स, डेमो वीडियो सब कुछ दिया गया है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। आप सिंपली क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। ये 24 मंथ के लिए बैच है ना, और कोर्स जो है 6 से 8 महीने आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। फिर आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स, मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी आपको, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स है ना, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और जब जब जो क्लास होती है उसके बाद वो आपको क्वेश्चन पेपर्स और फैकल्टी के और हमारे जो स्टडी IQ के नोट्स मटेरियल वो भी मिल जाते हैं। तो एवरीथिंग विल बी इन वन पैकेज। हरियाणा जी के करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड है। 2 ऑफर कोड अवेलेबल है, यहां पर इस पर अप्लाई कीजिए। और जैसे ही आप लोग यहां पर RG लाइव, जो मैंने आपको कूपन कोड बताया, RG लाइव कूपन कोड जैसे आपने अप्लाई किया, आपको ये बैच पे 2400 का लगभग डिस्काउंट मिल गया। अब यहां से आपको ये बैच 9999 का मिल रहा है। तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, मतलब यदि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आप लोग RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर देना, और यहां पर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं रुद्रा एजुकेशन हब पर, राइट, रुद्रा एजुकेशन हब। तो यहां पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट रोकता हूं यहीं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सिंसियर एफर्ट के साथ अपनी तैयारी कीजिए। आप एक दिन इसी एग्जाम को निकाल लेंगे आराम से, ये मेरी शुभकामना आपके साथ। बैच को लेकर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।